हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का जो प्रश्नावली 1.1 है वो आप लोगों को कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हालांकि इससे पहले आप लोगों को एक लेक्चर दे चुके हैं जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या थे उनको मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। आज के सेशन में हम आप लोगों से उनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं, और एक बार नहीं 2-3 बार। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को देखना अच्छा लगता है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैं एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, और इस कोर्स यानी मैथ 2 की जो कोर्स की पूरी कंप्लीट फीस होगी दोस्तों केवल 99 रुपये में आप लोग कंप्लीटली पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग बहुत ही मिनिमल फीस समझ सकते हैं, बहुत ही कम फीस है। इससे इससे कम फीस में आप लोगों को पूरे दुनिया में, या फिर दुनिया में नहीं, आप लोग जितना मार्केट है, जितना आप लोग घूमते टहलते हैं वहाँ पे देख सकते हैं, इतने कम फीस में कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं आप लोगों से। हालांकि इसके पहले आप लोगों से हर एक फार्मूले को मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से एग्जाम में अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का कि काश ए एक्स डी एक्स हो। ठीक है, क्या है काश ए एक्स डी एक्स हो। दोस्तों इस टर्म को, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं दो टाइप से हल कर सकता हूँ। ठीक है, अब पहला टाइप मेरा क्या होना चाहिए इसको थोड़ा देख लेंगे। पहली टाइप की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी पहली टाइप क्या हो जाएगी दोस्तों कि मैं ये वाले टर्म को, ये जो टर्म लिखा है इसको टी मान लूंगा, लेट कर लूंगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट। देखिए पहला मेरा स्टेप है या पहला मेथड है, मैं लिख देता हूँ मेथड फर्स्ट। मेरा मेथड फर्स्ट है। ठीक है, अब मेथड फर्स्ट में मैंने लेट किया है, लेट टी। इसी जो ये टर्म दिख रहा है आप लोगों को, इसमें चर और अचर पद जहाँ होंगे वहाँ को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये इसको हम मान लेंगे टी इक्वल टू ए एक्स मान लेंगे। दोस्तों आप अवकलन आप लोगों ने सभी स्टूडेंट्स ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, इसका अवकलन या फिर इंटर में भी आप लोगों ने पढ़ के आए हैं, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कोई भी स्टूडेंट्स को। इसका मैं अगर टी को अगर अवकलन मानूंगा एक्स के सापेक्ष करके, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इसका अचर पद का हमारा बाहर हो जाता है और ए का अवकलन हो जाता है 1। ठीक है, ए का अवकलन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। दोस्तों अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से, मैं अगर आप लोगों से बोलना चाहूँ कि सर मैं dx बराबर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, तो dt बाई ए हो जाएगा और dx हो जाएगा मेरा। दोस्तों ये चीज़ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, हर एक स्टूडेंट बोलेगा जी हाँ सर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर जब इसको लिख दिए तो आगे चलिए, आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमने इस वाले टर्म को टी मान लिया है, तो दोस्तों इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे इनटू। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, हमने dx के जगह पे क्या बनाया है, dt बाई ए रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे dt बाई ए हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना कि इसे dx ही रख देना। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज समझ लीजिए कि ये मेरा यहाँ पे ए जो है ये अचर पद हो जाएगा। अचर पद को हम आप बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये मेरा अचर पद हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा सॉरी ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस टी है ना, ये मेरा कॉस टी और डी टी हो जाएगा। दोस्तों हर एक स्टूडेंट्स को पता है कि कॉस टी का समाकलन क्या होता है। आप लोगों ने अभी तक इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। अगर आप लोग उसको देख लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉस टी का जो समाकलन होता है दोस्तों क्या होता है, साइन टी होता है। क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन टी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों साइन टी लिखेंगे सर ये भी तो है यहाँ पे, इसको लिख दीजिए जी हाँ। और जैसे ही मैंने बोला था दोस्तों आप लोगों का इंटीग्रेशन का चिन्ह हटता है, वैसे ही आप लोगों का एक कांस्टेंट पद जुड़ जाता है। सर क्या मेरा यही फाइनल आंसर हो जाएगा, नहीं, जो टी है दोस्तों इसके टी के स्थान पे हमने जो माना है उसको तो रख देंगे, तब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए सर रख देते हैं 1 बाई ए तो रहेगा ही साइन। अब टी की वैल्यू हमने क्या माना था दोस्तों, ए एक्स माना था, तो यहाँ पे ए एक्स रख दीजिए। ठीक है, और क्या कर दीजिए सर, यहाँ पे प्लस सी कर दीजिए। सर ये तो हुआ आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड भी आप डिस्कस कर लीजिए हमसे। जी हाँ भाई, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड और ही सिंपल है, उसको देखेंगे और भी सिंपल वे में हमारा हल हो जाता है। ये मेरा देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड मेथड। मेरा सेकेंड मेथड क्या है दोस्त, इसको भी समझ लेते हैं आप लोग। पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा दोस्तों, हमने क्या रखा है यहाँ पे, रखा है सॉरी ये मेरा है कॉस में। ठीक है, किस में है, किस टर्म में है, कॉस में है। कॉस ए एक्स है और डी एक्स, इसके सापेक्ष जब भी अवकलन करना होगा तो सिंपल वे में आप लोग सीधा लिखिएगा। कास का क्या हो जाएगा, साइन होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है, साइन एक्स पूरा लिख दीजिए। इसका जो है टर्म पूरा लिखिएगा, साइन ए एक्स है। ठीक है,
और दोस्तों ए जो रहेगा यहाँ पे अचर पद जो भी रहेगा यहाँ पे उसको हम बटे में लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे? बटे में लिख देंगे और इसी को हम लिख देंगे प्लस सी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने एक लाइन में भी देख लिया। अब आप लोगों को ये आप लोगों को मतलब निर्णय लेना है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। जब भी एग्जाम में देखिएगा तो या फिर अगर आप लोगों का क्वेश्चन लंबा है तो उसको डायरेक्ट दोस्तों सॉल्व करिएगा, ठीक है, इस वाले मेथड से। ठीक, चलिए दोस्तों इसी के मतलब कि बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ होगी आप लोगों को ऐप पे तो जैसा कि देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके बिहेव पे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक चीज समझिएगा कि आज का जो सेशन है कंप्लीटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में चैप्टर 1 से जरूर देख, एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा है ई के पावर ए एक्स है, क्या है ई ए एक्स है और क्या है बी एक्स है, ठीक है। अब इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो इसका हम समाकलन कैसे करते हैं दोस्तों, इसका समझिएगा आप लोग। पहले हम क्या करते हैं सर कि यहाँ पे ई के पावर ए एक्स जो लिखा है इसको सबको अलग अलग टर्म में हम डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, ताकि हमें समाकलन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसको भी हम साइन बी एक्स प्लस सी लिख सकते, सॉरी यहाँ पे बी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। सर इसका हमने आप लोगों को बताया है कि ई के पावर जब भी एक्स का समाकलन पूछा जाता है, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे हमारा डिफरेंशिएशन हो, ई के पावर एक्स का समाकलन जो होता है ई के पावर एक्स और प्लस अचर पद हमारा जुड़ जाता है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये मेरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, ये कहीं भी आप लोग देखिएगा ये आप लोगों का यूज होता रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट कैसे करना है, तो ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो आप लोग बोलेंगे ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, यानी टोटली यहीं पे एक बार लिख देंगे, ई के पावर एक्स हमने लिख दिया। और एक चीज यही वाला फार्मूले में मैंने बोला दोस्तों, जो अचर पद होगा यहाँ पे अचर पद उसको बटे में ला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में आ गया प्लस। अब देखिए दोस्तों साइन एक्स का, साइन का जब भी इंटीग्रेशन होता है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइन एक्स डी एक्स इसका जो समाकलन होगा दोस्तों ये क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा साइन जो होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स लिख दीजिए, कॉस एक्स हो जाएगा, यानी टोटल बी एक्स को लिख देंगे, और बटे में हम क्या लिख देंगे अचर पद बटे में लिख देंगे, और प्लस क्या लिख देंगे दोस्तों सी लिख देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया है, और आप लोग ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों ऐसे ही एग्जाम में भी करना है, ये सारी चीजें नहीं लिखना है आप लोगों को, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए बोला हूँ, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक। चलिए दोस्तों और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारे और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोग देखिएगा और बहुत सिंपल वे में आप लोग हल करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अभी हमारा प्रश्नावली नहीं हल हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चंस आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को भी मिलता है। ई के पावर एक्स प्लस ए एक्स पावर एन है, प्लस और क्या है दोस्त साइन एक्स है, साइन एक्स है मेरा साइन एक्स है, और क्या है दोस्त प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है अवकलन करना है, सॉरी समाकलन करना है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले आप लोगों को सभी को पार्ट पार्ट में हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे ई के पावर एक्स डी एक्स कर लेंगे, प्लस दोस्तों ये क्या है अचर पद है, ए अचर पद को हम बाहर कर लेंगे, एक्स के पावर एन हो जाएगा, और इसको भी डी एक्स लिख लेंगे, प्लस दोस्तों यहाँ पे भी हमें करना है साइन एक्स डी एक्स लिख लेंगे, और इसको भी कर लीजिए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कोई भी ये नहीं होगा, टर्म्स नहीं होंगे जिनका आप लोगों को समाकलन मैंने ना बताया हो। ई के पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, आप सभी बोलेंगे सर ई के पावर एक्स का तो अभी आपने बताया ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। प्लस दोस्तों ये क्या है मेरा अचर पद है, और एक्स के पावर एन का तो पहले ही लेक्चर से मैं बोल रहा हूँ कि एक्स के पावर एन प्लस 1 होता है और बटे एन प्लस 1 होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पहले ही लेक्चर से बताया दोस्तों। अभी मैंने बताया साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और प्लस चलिए प्लस कर लीजिए, और कास एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। अब बताइए इस क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है क्या, तो आप लोग बोलेंगे जी नहीं सर इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आते हैं, ठीक। चलिए सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए और अच्छा लग रहा है। अभी तो आप लोगों का पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी मतलब कि आप लोग ये समझ सकते हैं क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं।
मैंने बोला है आप लोगों को 40 नंबर लाना है, तो मेरे अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा दोस्तों, तभी आप लोगों के 40 नंबर आएंगे। ठीक, यहाँ पे मेरा क्या है कॉस एक्स सॉरी थीटा बाई 2 है। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को एंगल को चेंज नहीं कर देना है, अगर थीटा है थीटा ही लिखना है, और ए इसका होल स्क्वायर डी थीटा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग करने के लिए सबसे पहले याद होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा, इसको खोल दीजिएगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को सभी को पता है भाई, ये बात आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा जिसको नहीं पता है। सर आपने बताया अभी इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें आप लोगों को बताया था कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो लिख दीजिए 1 साइड, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, कितने को लिखे हैं, इस पूरे वाले टर्म को यहाँ तक हम 1 लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। प्लस लिखिए। अब दोस्तों ये देखिए, ये क्या बन रहा है, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा बाई 2 है, इंटू कर लीजिए थीटा बाई 2, ये मेरा पूरा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2 से 2 ये मेरा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कंप्लीट वे में मैं बोलूँ तो 1 प्लस साइन थीटा बच गया। ठीक है, और दोस्तों इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, इसको आप लोग अलग अलग करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें अलग अलग कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डी थीटा मिल जाएगा प्लस के क्या मिल जाएगा साइन थीटा डी थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका समाकलन तो आप सभी कर लेंगे, इसका समाकलन तो सभी कर लेंगे। जब मैंने बोला है दोस्तों सिंपल वे में वही चीजें हों, केवल कुछ भी ना हो तो उसका समाकलन करना होता है। तो हमें जो चीज जिसका सापेक्ष करना होता है वही चीज आ जाती है। थीटा के सापेक्ष है तो यहाँ पे थीटा लिख लीजिए प्लस इसका क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साइन का होता है माइनस के, क्या होता है साइन का होता है माइनस के कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस कॉस थीटा और प्लस अचर पद जोड़ दूंगा प्लस सी, यही मेरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब दोस्तों एक मैं आप लोगों को फंसाने वाला थोड़ा क्वेश्चन देता हूं, देखिए आप लोग फंसते हैं या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इतना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो हमें y का मान बताइए आप लोग। ठीक है, y का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आए या फिर आपके क्वेश्चंस में आए, तो इस क्वेश्चंस को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी सारा रोड़ा किसका है, समाकलन का है। देखिएगा, अब दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा सारा रोड़ा पतली कमर का, ऐसा नहीं है। सारा रोड़ा यहाँ पे आप समाकलन का है। ठीक, चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, इसको लिख लीजिएगा सर डी वाई, इसका इस तरफ गुणा कर दीजिए, ये डी एक्स का जो है इस साइड गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक्स वाले टर्म यही साइड है, इस साइड वाई के एक्स के टर्म है, बोलेंगे नहीं तो वाई वाले एक्स वाले टर्म में इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे हमने dx का गुणा कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग करना क्या है कि हम दोनों पक्षों में समाकलन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, हमने क्या बोला दोस्तों, दोनों पक्षों में आप लोगों को अब समाकलन ले लेना है। ठीक है सर, हमने समाकलन ले लिया, अब क्या करना है, अब देखिए दोस्तों ये मेरा डी वाई है, तो इसका y के सापेक्ष आप समाकलन करेंगे। तो अब देखिए इसका समाकलन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बोला है कि जो रहेगा वही हो जाएगा, यानी y है तो y रह जाएगा, इस वाले को देखिएगा। ठीक है, इक्वल टू करिए, साइन का हमने बताया है क्या दोस्तों, साइन का समाकलन क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के कॉस एक्स होता है सर, और कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस सी लिख लूंगा। दोस्तों इसका थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिखना होगा मुझे, तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख लूंगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। दोस्तों ये भी अगर आप लोग इतना ही लिख देते हैं तो अभी आप लोगों का आंसर मेरा करेक्ट आएगा। ठीक है, और दोस्तों यही हमारा जो सोल्यूशन है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग कहीं नहीं फंसेंगे अब। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में और आता है दोस्तों, वो क्या है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग जरा। क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, अंडर रूट में है, क्या है 1 प्लस साइन 2x है, और दोस्तों इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है
दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछता रहता है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है दोस्तों, तो इसको आप लोग सिंपल से वे में करिएगा। वन को हम क्या लिख सकते हैं, तो वन को सर बोल दीजिए कि वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, एक्स है, एक्स लिखना है हमें क्योंकि एक्स है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस, दोस्तों हमने cos 2x का बताया है, क्या बताया है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स होता है, ठीक है। दोस्तों ये सारा फार्मूला हमारा किसका बन गया, तो ये बन गया 10 सर साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर का बन गया है, ठीक है। तो चलिए सर इसको लिख दीजिएगा। तो ये मेरा किसका फार्मूला बन गया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का बन गया है। और दोस्तों इसको जैसे ही हम होल स्क्वायर से अंडर रूट से, मतलब होल स्क्वायर जो होता है अंडर रूट से बाहर आता है, तो सिंपल से वे में हमारा जो बचता है अंडर रूट वाला पार्ट, वो क्या बच जाएगा, सिंपल से वे में अंडर रूट से बाहर आता है तो मेरा बच जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बच जाएगा। और यही का हमें अब क्या कर देना है दोस्तों, समाकलन कर देना है, ठीक है। डीएक्स आप लोगों का चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसका हम समाकलन करने जा रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ जाएगा कि इसका समाकलन हम कैसे करते हैं। इसको अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को इस समय भी समझ में आ गया होगा तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग करके आप लोगों का अवकलन कर दे रहा हूँ, ठीक। चलिए अब दोस्तों साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का, देख सकते हैं आप लोग कितनी बार आ रहा है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। तो दोस्तों देख सकते हैं पिछला जो हमारा आंसर आया था पिछला वाला, उसी के अकॉर्डिंग कुछ ये भी आ गया। तो इसको भी सिस्टमैटिक ढंग से लिख दीजिए, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। सर ये मेरा आंसर हो जाएगा क्या, जी हाँ भाई यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए लीजिए आपका आंसर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और भी क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा, एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसे ही हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रश्नावली वाला जो प्रश्नावली 1.2 था उसको मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस के साइन एक्स है, क्या है, 1 माइनस के साइन एक्स है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, चाहे साइन हो यहाँ पे, चाहे साइन हो चाहे कास हो, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग जरूर जो मैं बता रहा हूँ परमेयीकरण करिएगा, साइन कास टैन जो भी हो परमेयीकरण करिएगा, आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण में कैसे करते हैं सर, चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस साइन एक्स, जो माइनस है दोस्तों, यहाँ जो माइनस है इसका चिन्ह बदल के, यानी इसका चिन्ह बदल के, यानी माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसका चिन्ह बदल के हम क्या कर देते हैं, अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है, प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसको काट देंगे तो कोई हमारे इस समीकरण पे या फिर हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों परमेयीकरण कर दीजिए आप। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा मेरा। नीचे क्या हो रहा है सर, ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं सर, क्या है ये, देख रहा है ना विनोद, क्या है ये, विनोद है ये कि सर ए बन गया है ए प्लस बी और ए माइनस, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये मेरा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। सर आपने बताया है कि जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर 1 के होता है, जी हाँ हमने बताया है। तो सर यहाँ पे देख सकते हैं हम कि कॉस स्क्वायर थीटा पर अगर देखना चाहें तो ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। जी हाँ ये तो बन गया भाई, अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे। तो 1 प्लस ये मेरा बन जाएगा साइन एक्स बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स। दोस्तों ये मेरा समाकलन ही पूरा हो चुका है, ठीक है। सर इसको मैं मिटा दूँ क्या, हाँ मिटा दीजिए सर। चलिए भाई इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों का जब PDF मिले तो उसमें किसी प्रकार का इधर उधर वाली पार्ट ना रहे। सर इसको हम भाग देते हैं सभी में, यानी अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने का मैंने बताया था कैसे करते हैं। तो इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिख दीजिएगा, प्लस यहाँ पे भी कर दीजिए साइन एक्स बटे इसको कर दीजिए कॉस एक्स, यहाँ पे डी एक्स। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप लोग गलती नहीं करना है। दोस्तों हमने बताया है कि अगर 1 बाई कॉस थीटा रहता है तो उसको हम सेक थीटा लिखते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा स्क्वायर है, ठीक है,
यहाँ पे मेरा स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर मैं एक टर्म लिखना चाहूँ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, यानी cos x इंटू cos x लिख दूंगा। ठीक है, कहने की बात क्या है, एक मेरा cos 1/cos x रह जाएगा जो मेरा sec x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sec x बन जाएगा। और एक ये मेरा क्या बन जाएगा? sec x बन जाएगा। इंटू करिएगा, एक देखिए 2 है यहाँ पे, तो 2 का हमने कर दिया cos x इंटू cos x। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको कैसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, cos x इंटू cos x। ठीक है दोस्तों, एक तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरे को tan बना लूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे tan भी बना दिया, और दोस्तों tan x dx लिख देता हूँ, और एक मेरा 1/cos x जो बचेगा उसको मैंने sec बना दिया है। ठीक है, चलिए सर आपने बताया है sec स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है वो होता है tan x, क्या होता है? tan x प्लस कर लीजिए, और sec x इंटू tan x का फार्मूला बताया है आपने sec x होता है, और यहाँ पे प्लस c। और दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था ये आप लोगों का चुटकियों में हल हो चुका है। ठीक है, तो इसको लीजिए, हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछ लिया जाता है, उस क्वेश्चन को जरूर करिएगा आप लोग, मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आई होप आप लोग सभी स्टूडेंट्स कर पाओगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास सेंड भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आपके अपने पास ही रखेंगे। यहाँ पे 5 sin x बटे ये मेरा क्या है, cos स्क्वायर x dx है। कम इसमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग करना क्या है, सभी को भाग दे देंगे, मतलब सभी को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही सभी को अलग अलग करेंगे तो वैसे ही आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ सॉल्व, आप लोग इसको अपने से हल कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और करा के आप लोगों की छुट्टी कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट बोला, इसको भी देख लीजिए। x पावर 4 है और रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 dx। सर इस टाइप के क्वेश्चंस हमें बहुत दिक्कत देते हैं, इसको एक बार जरूर बताइए। चलिए भाई इसको ही देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ ही लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको x पावर 4 है बटे कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें हम +1 और -1 वाला टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, काट देंगे तो कोई दिक्कत पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखिए क्या होता है, चलिए इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। अब देखिएगा दोस्तों, इसको मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं बनाना चाहूंगा x के पावर 4 -1 और इसको +1 लिख दूंगा। तो कोई इस प्रकार से दिक्कत होगी क्या इस हमारे इक्वेशन पे या फिर हमारे इस क्वेश्चन पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों देखते जाइए मैं करना क्या चाहता हूँ, इसमें करना क्या चाहता हूँ, इसको देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, इंटीग्रेशन बनाइए। इसका हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर, हमने बोला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 2 हो जाएगा, -1 है। ठीक है, और एक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही तो मैं इसकी जगह पे करूंगा, यानी इसी को हम कर देता हूँ कुछ इस टाइप के। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ x के पावर 4 -1। ठीक, यही मेरा बन गया इतना। अब देख लीजिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने इस सारी चीज़ों को समझ गए कैसे मैंने किया। अब देखिए मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख देता हूँ, क्या x स्क्वायर, चलिए अभी नहीं करता हूँ, अभी हम बांट लेते हैं अपने, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, मैं सबको अलग अलग कर लेता हूँ। तो x पावर 4 -1 हो जाएगा मेरा, और बटे का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको मैं dx लिख लेता हूँ, प्लस कर लीजिए सर, यहाँ पे भी 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये मेरा dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे कैसे मैंने किया। ठीक, चलिए आगे भी करते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे अब डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है, x स्क्वायर -1 कर दीजिए, और एक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे dx लीजिए, और यहाँ पे भी क्या करिएगा, यहाँ पे मैं एक चीज चेंज कर देता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर देता हूँ। तो कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं हुआ, या फिर ऐसे ही रहने देता तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है सर, इसको काट दीजिए। ठीक है, कट गया मेरा। अब देखिएगा, अब आपका सॉल्व हो गया, x स्क्वायर -1 dx हो गया, प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx हो गया। ठीक है सर, इसको अब क्या कर सकते हैं हम, अब मैं डायरेक्ट करना चाहूँगा। आप लोगों को इतना तो दिमाग हो गया होगा कि x स्क्वायर का समाकलन करना है, तो यहाँ पे x³/3 हो जाएगा, और माइनस इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, प्लस सर आपने बताया है कि 1 प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर का होता है tan इनवर्स
एक्स बाई ए होता है। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स है, बाई क्या है, ए है, तो ए मेरा क्या है 1 है, तो मैं इतना लिख सकता हूँ और प्लस सी लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। दोस्तों यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा और है और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का प्रैक्टिस का। तो क्वेश्चन है मेरा दोस्तों कि यहाँ पे है साइन 4x इंटू कॉस 3x, यहाँ पे dx है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के छूटेगा ही नहीं। 2 sin a इंटू कास बी का, ठीक है, सॉरी 2 sin a इंटू कास बी का, ठीक है, कास बी का। ठीक है, तो इस टाइप के फार्मूले का, इस टाइप का जब भी हमारा मतलब देखने को मिलेगा इस टाइप का, तो वहाँ पे फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, इसको भी समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मेरा बनता है फार्मूला क्या बन जाता है मेरा, यहाँ पे बन जाएगा मेरा साइन ए प्लस बी बन जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी बन जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आप लोगों का जो यहाँ पे फार्मूला है, ये फार्मूला भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अपने क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, अगर यहाँ पे मेरा 2 नहीं है तो 2 से गुणा और भाग कर लीजिए, 2 से गुणा और भाग कर दिए हमने, और क्या हो जाएगा साइन 4x हो गया इंटू क्या है कॉस 3x है। ठीक है, और यहाँ पे dx है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें 2 क्यों यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हम इस फार्मूले को बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये 1/2 बाहर हम ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा 2 साइन 4x इंटू कास 3x। तो इसका फार्मूला इसी को रख दीजिए आप लोग, साइन क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी, ए क्या है दोस्तों यहाँ पे 4x है, 4x रख लीजिए, प्लस b क्या है 3x है, 3x रख लीजिए और प्लस कर लीजिए। ठीक, प्लस है प्लस कर लेंगे, साइन a माइनस बी कर लीजिए, यानी 4x माइनस 3x कर लेंगे, 4x माइनस 3x और इसी का मेरा dx है। ठीक है, चलिए सर आगे क्या करें, आगे करना है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन मेरा 7x हो जाएगा, ये dx इसको कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4x में से 3x घटा देंगे तो x ही बचेगा, dx कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन जो हो गया सॉल्व हो गया है। अब इसको आप लोग देख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन x को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम साइन x को लिख सकते हैं क्या, माइनस के, यहाँ पे लिखिएगा माइनस के क्या हो जाएगा कॉस 7x बाई 7, ये भी आप लोगों को सबसे पहले बताया मैंने। ठीक, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस के, क्या हो जाएगा माइनस के कॉस x हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इसी के साथ यह लेक्चर मेरा जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों से प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट वे में बात कर लेंगे दोस्तों। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आप लोगों को बहुत ही सिंपल देखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से समझा है तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।